हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास में पढ़ते हो और फाइनल परीक्षा प्यारे बच्चों 2 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो, तो प्यारे बच्चों पेपर देने जाने से पहले प्यारे बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसी 70 ऑब्जेक्टिव में से प्यारे बच्चों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चे गेस क्वेश्चन नहीं लिया तो इसने पे कॉल या मैसेज कर गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में देते चलेगा, क्योंकि 2 फरवरी का परीक्षा में प्यारे बच्चों इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कि 1 से लेकर प्यारे बच्चों 70 तक ऑब्जेक्टिव दिए गए, जिसमें से प्यारे बच्चों मात्र आपको 25-35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन का नीचे चैट सेक्शन में लगाइए कि मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसमें बाहरी निषेचन होता है। ठीक है ना, यानी बाहरी निषेचन होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी निषेचन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बाहरी निषेचन मेढक में होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल धुआं धुआं करना है, परीक्षा हॉल में खलबली मचाना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, पूरा तबाही मचा दोगे परीक्षा हॉल में। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि विजांड विकसित होकर कर क्या बनाता है, तो विजांड अगर विकसित हो रहा है प्यारे बच्चों तो बीज का निर्माण करेगा। पहले भी मैंने ये सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ाया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चुनिंदा क्वेश्चन है, चुन चुन कर लाया गया प्रश्न है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो हल्के में सारे ऑब्जेक्टिव को मत लेना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से रहने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न देखो कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, यानी कि मानव युग्मक होता है ना, उसमें गुणसूत्र कितने संख्या से जुड़ी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से याद रखिएगा 23 जोड़े होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए 2 फरवरी के परीक्षा में। ठीक है ना, तो याद रखना है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो 23 होता है मेरे प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि SO2 जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रदूषक का सूचक है, यानी SO2 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका प्रदूषक का सूचक क्या है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों लाइकेन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सारे ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाया हूं, परीक्षा हॉल में इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते बता दे रोज क्लास कीजिए, रोज क्लास का टाइमिंग बता दे। एक मेरे प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे से चलता है, और मेरे प्यारे बच्चों एक जो होता है प्यारे बच्चों मॉर्निंग टाइम यानी 7 बजे सुबह में चलता है। तो दोनों क्लास करिए, तलवली मचा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, खलवली मचा देंगे। टेंशन नहीं लेना है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों तबाही मचाना है। तो याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक कूट में 64 कूट होता है। कितना कूट होता है? 64 कूट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइए और धुआं धुआं कर दीजिए परीक्षा हॉल में। अगला क्वेश्चन देखो, किस फल में जो होता है प्यारे बच्चों बिजचोल खाता है, यानी किस फल का होता है ना जो बिजचोल खाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जायफल, लीची, शरीफा, ये सभी का क्या खाते हैं मेरे प्यारे बच्चों बिजचोल खाते हैं। तो याद रखना है इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएंगे। डी नंबर लगाइए और धुआं धुआं कर दीजिए परीक्षा हॉल में। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों प्रश्न है कि अंड प्रजक कौन है, अंड प्रजक प्राणी कौन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अंड प्रजक प्राणी मेरे प्यारे बच्चों मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, सभी क्या है अंड प्रजक प्राणी है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सारे जो होते हैं प्राणी जो क्या होते हैं अंडा देकर अपना संतति का उत्पादन करता है। ठीक है, तो याद रखिए इनमें से सभी हो जाएंगे। डी नंबर लगाइए और धुआं धुआं कर दीजिए। कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? 2 फरवरी बिल्कुल आपके नाम होगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्लास को और सारे ऑब्जेक्टिव का नीचे चैट सेक्शन में लगाने का प्रयास कीजिए। और जो जो मेरे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े ना, तो सारे के सारे बच्चे से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं चैनल को सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। चलिए कहां लगा जाने लगा प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न, तो ईस्ट में हो जाएगा, यानी कि मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर लगाइए और धुआं धुआं कर दीजिए। कहा जा रहा है कि शहद का निर्माण कौन करती है, तो मेरे प्यारे बच्चों शहद का निर्माण होता है ना जो कौन करती है, तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है जो क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों शहद का निर्माण करती है। राइट आंसर लगाइए, सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो रक्त में प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, यानी कि रक्त में जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों लिम्फोसाइटस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। मैंने चैट सेक्शन में देख पा रहा हूँ
सारे बच्चे का उत्तर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना। रोज क्लास कीजिएगा, सारे बच्चे से मैं यही कहूंगा, ठीक है ना। अभी से लेकर परीक्षा तक साथ दे दिया ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां परीक्षा में आपका इस प्रकार से चल रहा था ना तैयारी, इस प्रकार से हो जाएगा प्यारे बच्चों जब मेरे क्लास को रोज करोगे तो, ठीक है ना। तो ध्यान से करिएगा, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराता हूँ जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही चैनल आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ध्यान से रोज करिएगा, आदर्श मानिए यही चैनल को, रोज क्लास कीजिए, ठीक है। तो याद रखना युग्मनज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न का। द्विगुणित होता है मेरे प्यारे बच्चों युग्मनज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है। कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष का जो होता है प्यारे बच्चों कार्य है, यानी भ्रूणपोष का कार्य क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण का पोषण देना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूण को पोषण देना ही भ्रूणपोष का काम होता है। कई सारे बच्चे, लगभग 80% बच्चे जो कम पढ़े हुए होते हैं वो क्या लगाते थे, इनमें से सभी लगा देते हैं। भ्रूण बनाना भ्रूणपोष का काम होता है, नहीं होता है। लिंग निर्धारण करना भ्रूणपोष का काम होता है, नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष बनाना, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों भ्रूण का पोषण देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इकोराई एंजाइम होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इकोराइम एंजाइम स्रोत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इकोराइम जो एंजाइम का स्रोत होता है, जो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ई कोलाई हो जाएगा, यानी 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी और बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग की बात किया जा रहा है ना। तो याद रखिएगा कि यौन संचारित रोग कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा यौन संचारित रोग गनोरिया होता है। गनोरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यौन संचारित एक रोग होता है। तो याद करने का पूरा प्रयास रखिएगा। यहाँ से 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो अनुवांशिकता का नियम, ग्रेगर जॉन मंडल। तो याद रखना है मेंडल ने प्रस्तावित किया था अनुवांशिकता का नियम, यानी कि सी नंबर आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल धुआं धुआं होगा, वो भी 2 फरवरी के परीक्षा में, ठीक है ना। टेंशन ना लेना है प्यारे बच्चों, जितना क्लास कर रहा हूं दे रहा हूं करते चलिए, धुआं धुआं कर पाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों तबाही भी आप ही मचा पाएंगे। कहा जा रहा है एनाट्रोपस विजांड होता है, तो एनाट्रोपस विजांड होता है जो मेरे प्यारे बच्चों उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि रिवर्स होता है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। धुआं धुआं करना है, तबाही मचाना है, तो याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्ट को। वीर्य को किसमें हिमीकृत करते, लगाएंगे चैट सेक्शन में, मैं आंसर सकना चाहूंगा वीर्य को किसमें हिमीकृत करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा वीर्य को किसमें हिमीकृत करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों चुन कर लाया हूं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, तो परीक्षा में सारे प्रश्न डरेंगे आपसे, ठीक है ना। तो वीर्य को किसमें हिमीकृत करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों तरल नाइट्रोजन में वीर्य को क्या करते हैं, हिमीकृत, यानी कि बचाने के लिए रखे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है। बहुत सारे बच्चे का मैं नीचे चैट सेक्शन में आंसर देखना चाह रहा हूं, और जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो, तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लगाए तो चलेगा नीचे चैट सेक्शन में जो प्रश्न का उत्तर आता है, जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है कॉपी में नोट कीजिए और रोज उसको पढ़िए, ताकि जो प्रश्न अभी नहीं आ रहा है परीक्षा में अगर पूछा जाए तो याद रहे हमें। समझ रहे हो ना बात को। तो याद रखिएगा 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों। मुर्गियों में एक बीमारी होता है जिसे रानीखेत कहते हैं। क्या कहते हैं? रानीखेत। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है कि टी प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों टी प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। लगाएंगे चैट सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों टी प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल धुआं धुआं। आप ही जैसे छात्र नहीं मेरे प्यारे बच्चों जो परीक्षा में टॉपर बनते हैं, तो अपने आप को कम नहीं समझिएगा, पूरा झोंक दीजिए, यही टाइम है आपके पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम हो जाएगा, यानी टी प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ए लगाइए और धुआं धुआं कीजिए परीक्षा में। कहा जा रहा है कि जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रोटोप्लास्टर, जो होते हैं प्रोटोप्लास्टर कल्चर जो होते हैं प्यारे बच्चों, फ्यूजनेन क्या है। तो फ्यूजनेन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेज होता है, यानी PEG होता है। कहा जा रहा है एनकोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो ऑन्कोलॉजी होता है ना जो किसका अध्ययन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एनकोलॉजी होता है ना जो कैंसर और क्या होता है जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑन्कोजीन्स का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है अध्ययन होता है। याद रखना है ऑन्कोजीन्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगा दीजिएगा इसी नंबर ऑप्शन, यानी कि ए तथा बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा सी नंबर बिल्कुल धुआं धुआं होगा, टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा हॉल में तबाही मचाना है आपको, ठीक है। एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एगा रोज होता है जो किससे प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री घास से एगा रोज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ए नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा हॉल में। इडली एवं डोसा जो होता है प्यारे बच्चों, आटा किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, यानी इडली एवं डोसा में जो होता है किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे
बच्चों लगा दीजिएगा चैट सेक्शन में। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं बिल्कुल दिल से बुरा लगता है, इसीलिए प्यारे बच्चों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यह चैनल बहुत सर्वश्रेष्ठ है, हल्के में मत लो। परीक्षा के बाद यही सभी सारे वीडियो को निकालूंगा और दिखा दूंगा कितना क्वेश्चन लड़ा जो। और जो बच्चे गेस क्वेश्चन लिए हो उनको तो टेंशन लेने की बात नहीं, जितना गेस क्वेश्चन अगर आप उससे कंप्लीट है, रोज क्लास कर रहे हैं, आराम से बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। अभी से भी पढ़कर 400 पार कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने आप को कम नहीं आके मेहनत करेंगे तो सब कुछ संभव है, ठीक है ना। याद रखिएगा इष्ट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी इडली एवं डोसा के सूक्ष्म जीव में होता है ना, जो किसका प्रयोग करते हैं, इष्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बर्णता जो होता है प्यारे बच्चों रोग क्या नहीं देख पाता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बर्णता रोगी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या नहीं पहचान पाता है। तो क्या नहीं पहचान पाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बी नंबर लगाइएगा। बिल्कुल तबाही मचाने परीक्षा में कहा जा रहा है ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी की परीक्षा में छप गया क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो क्या प्रस्तावित किया था, तो ओपेरॉन मॉडल ने मेरे प्यारे बच्चों जैविक मनोड ने ओपेरॉन मॉडल को क्या किया था, तो प्रस्तावित किया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सोचेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल धुआं धुआं मचाना है मेरे प्यारे बच्चों। और जो लोग गेस क्वेश्चन है ना लिए हैं इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर गेस क्वेश्चन लीजिए, पूरा क्वेश्चन लड़ने का दम रखता है, पूरा गारंटी है 100%। क्वेश्चन नहीं लड़ने पर 3 गुना पैसा रिटर्न। रिकॉर्डिंग कर लीजिए बात को, अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा गेस क्वेश्चन में से तो 3 गुना पैसा रिटर्न देंगे। और जो बच्चे गेस क्वेश्चन नहीं लिए सारे बच्चे ले लीजिए, जितना दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ले लीजिएगा सारे बच्चे से मैं यही अनुरोध करूंगा। एकिडना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो एकिडना होता है ना जो क्या योजक कड़ी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों योजक कड़ी। ए नंबर लगाइए और धुआं धुआं कर दीजिए परीक्षा में। एकिडना क्या योजक कड़ी निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है, यानी कीटभक्षी पौधा कौन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कीटभक्षी पौधा होता है ना जो क्या होता है ड्रासेरा और मेरे प्यारे बच्चों नेफनिथिस, ठीक है। तो याद रखिएगा सी नंबर लगाइए और धुआं धुआं करना है 2 फरवरी को, ठीक है ना। याद रखिएगा तारीख 2 फरवरी आपके नाम होगा, याद रखिएगा। शुक्राणु जनन नियंत्रण किसके द्वारा होता है, यानी शुक्राणु जनन होता है ना उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है, तो याद करोगे तो किसके द्वारा होता है सर जी, किसके द्वारा होता है। अरे यार एंड्रोजन लगा दोगे तुरंत, देखोगे ऑप्शन एंड्रोजन, सी नंबर लगा दीजिएगा। और बिल्कुल खलबली मचा देना है परीक्षा में। मानव जो होता है ना प्यारे बच्चों रक्त ए बी वर्ग में है, यानी मानव रक्त ए बी वर्ग में है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सोचेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों एंटीबॉडी अनुपस्थित। मेरे प्यारे बच्चों लगाइएगा बी नंबर, बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में, टेंशन लेने की बात नहीं है। गोल्डन राइस में पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा गोल्डन राइस में ही ना मेरे प्यारे बच्चों विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दम बिल्कुल धुआं धुआं तबाही मचाना है, दम खलबली मचा देना है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि मिट्टी उपजाऊ बनाने से जो होता है ना में सहायक होता है, मिट्टी को क्या करना है उपजाऊ बनाना है। तो क्या सहायक होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो कौन जो होता है प्यारे बच्चों उपयोगी होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सहायक होगा उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा जैविक खाद होगा ना, जो क्या करता है मिट्टी को क्या कर देता है तो उपजाऊ बना देता है, ठीक है। तो लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा। याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्ट को। कहा जा रहा है कि 124 शुक्राणु का निर्माण में कितने अर्धसूत्री का विभाजन की आवश्यकता होती है, यानी 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो कितना अर्धसूत्री विभाजन, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। बी नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में, टेंशन लेने का बात नहीं है। ऋतु चक्र किसमें पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऋतु चक्र जो होता है ना जो किसमें पाया जाता है, तो याद रखना ऋतु चक्र एक ऐसा प्रक्रिया है ना मेरे प्यारे बच्चों जो मनुष्य में भी पाया जाएगा, बंदर में भी पाया जाएगा और चिंपैंजी में पाया जाएगा। क्योंकि तीनों को देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर तो दोनों का लगभग सेम ही है तीनों का। मनुष्य का भी मेरे प्यारे बच्चों 2 कान 2 आँख 2 पैर 2 हाथ है मेरे प्यारे बच्चों। बंदर का भी 2 हाथ 2 कान 2 मुंह है मेरे प्यारे बच्चों और 2 पैर है। और चिंपैंजी का भी सेम वही रूल कार्य करता है। तो ऋतु चक्र के जो प्रक्रिया होते हैं प्यारे बच्चों जो समय में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लगाइए और धुआं धुआं कर दीजिए परीक्षा में। कहा जा रहा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों शरीर के एक अंदर में निषेचन होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि शरीर के अंदर अगर निषेचन होगा तो इन विवो कहेंगे और जो निषेचन बाहर होगा इन विट्रो कहेंगे। क्या कहेंगे, इन विट्रो। ए नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए, खलबली मचा दीजिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन है कि पराग भित्ति होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पराग भित्ति होती है। ध्यान रखिएगा पराग भित्ति होता है ना जो द्विस्तरीय होता है। क्या होता है, द्विस्तरीय। बी नंबर लगाइए और धुआं धुआं द्विस्तरीय पराग भित्ति होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जो जनन होता है ना जो किसमें होता है, याद रखिएगा चुनकर लाया हूँ जो परीक्षा में
खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। समझ रहे हो ना बात को? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों पेनिलिसेस और मेरे प्यारे बच्चों पैरामीशियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हमारे हिसाब से लगाना बिल्कुल मुकुलन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ईस्ट और हाइड्राइन होता है। गलती से ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ गए। आज मेरे प्यारे बच्चों मध चक्र पाए जाते हैं। मध चक्र की भी प्रक्रिया गाय भेड़ कुत्ता, क्योंकि उसका भी 4 पैर होगा और एक पूंछ होगा, गाय का भी कुत्ता का भी भेड़ का भी। तो मध चक्र की प्रक्रिया किसमें किसमें? तो सभी में। याद रखिएगा डी नंबर लगाइए और तबाही मचा दीजिए। 2 फरवरी परीक्षा बिल्कुल आपके नाम, ठीक है ना? याद रखिएगा बात को। ये जो होता है ना युग्मनज हो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? युग्मनज क्या है? तो याद रखिएगा युग्मनज होता है जो है द्विगुणित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द्विगुणित होता है। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत लंबा क्लास नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मात्र आप सभी बच्चों का 25 मिनट का क्लास लेता हूँ और उसी में मेरे प्यारे बच्चों 70 अंक दिलाने का क्षमता रखता हूँ, ठीक है ना? याद रखिएगा विजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो विजांड अगर विकसित हो रहा है तो बीज का निर्माण करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या समझाए बताइए? बीजांड विकसित हो रहा है, बीजांड डेवलप हो रहा है तो बीज का निर्माण कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। ब्रोनपोज कितने क्रोमोसोम से होते हैं? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा सी नंबर 3 होने जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है कि मासिक चक्र में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रखना है कि मासिक चक्र में क्या पाया जाता है। तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों मासिक चक्र में जो होता है ना, जो क्या पाया जाता है? तो प्रीमेट की मादा में, यानी कि सी नंबर लगाइएगा और धुआं धुआं कर देना है परीक्षा में। कहा जा रहा है कि जो होता है ना यौनारंभ, जो बच्चे वीडियो छोड़कर जा रहे हैं जाने दीजिए, उनको पढ़ाई से लेन देन नहीं है। हर वीडियो में बोलता हूँ, जो बच्चे को पढ़ाई से लेन देन है वो रोज क्लास करता है, रोज वीडियो को देखता है, हर क्लास को देखता है, एनी टाइम पढ़ाई करता है। और जिसको पढ़ाई से मतलब ही नहीं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखागा, मन भर जाएगा, यूट्यूब खोलेगा, यूट्यूब पर कोई देखागा इंटरटेनमेंट का वीडियो, फिर उसके बाद चल जाएगा फेसबुक पर, फिर इंस्टा, इसी प्रकार से चक्र में घुमा रहता है। यही होता है मिडिल क्लास, जिसका दिमाग रहता है बेहतरीन। बेहतरीन का मतलब क्या? जिसका सोच बड़ा है, वो मेहनत करता है, उनको पता चलता है कि मैंने समय क्यों बर्बादी किया है, मैं समय बर्बादी नहीं करना चाहिए, उन्हें पता होता है। जो बच्चे जानते हैं फिर भी गलती कर रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ से परीक्षा के लिए 10 दिन से भी कम समय है। अगर चाहते हो पूरा दम तबाही मचाते परीक्षा में, जितना क्लास दे रहा हूँ करो, किसी का क्लास करो या नहीं करो, मैं जितना क्लास दे रहा हूँ कीजिए, बिल्कुल परीक्षा हॉल में सफल आप होंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 42 का हो जाएगा रज्जो दर्शन। सी नंबर याद रखना। जो बच्चे जा रहे हैं जाने दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिए, बिल्कुल आपको सफलता हाथ लगेगी। कॉपर टी रोकता है, बिल्कुल निषेचन को पूरी तरह से रोक देता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है ना, उसे क्या करता है? रोक देता है। याद रखिएगा ए नंबर जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना, तो यही क्या कहलाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या के बारे में अध्ययन ही मेरे प्यारे बच्चों डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन को, कांसिंग ओवर की प्रक्रिया कब संपन्न होती है? यानी कि कांसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होता है ना, जो कम संपन्न होते हैं तो पैकेटिन में। कब मेरे प्यारे बच्चों? पैकेटिन में मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना क्या होता है? तो कांसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक संक्रमण कांस जो होते हैं प्यारे बच्चों फिनोटाइपिक अनुपात, कितना बार बताया आप लोग को? गलती कर दोगे तो 2 थोपी लग जाएगा ऑनलाइन। 3:1 होता है, ठीक है? अर्जित गुणों का वंशागत सिद्धांत देने वाले कौन थे? यानी अर्जित गुणों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देने वाले लैमार्क थे। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लैमार्क ने क्या कहता है? अर्जित गुणों का वंशागत सिद्धांत दिए थे। बी नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं कर देना। डीएनए के कटक्रम को कहलाते हैं, यानी डीएनए के कटक्रम को क्या कहते हैं? तो हेक्सान कहते हैं। ए नंबर लगाइए। कहा जा रहा है अनुवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है? तो अनुवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। क्या मेरे प्यारे बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि सी नंबर लगाइए और धुआं धुआं। एक जो होता है प्यारे बच्चों क्रास में एक क्रास में 1:2:1 का अनुपात का क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 50 का याद रखना है। बी नंबर यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अपूर्ण प्रभाविता को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब जो होते हैं प्यारे बच्चों, जब जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों उत्पत्ति में भिन्न होते हैं किंतु दृष्टि से समान होते हैं, कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना समकुलन अंक कहलाता है। ए नंबर लगाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है एस्चेरिया किससे इनमें से क्या है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एस्चेरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों, चिड़िया जो होता है ना, इनमें से क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों बामन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? लगा दीजिएगा सी नंबर जीवाणु, यानी कि एक प्रकार का बैक्टीरिया, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लगाइए और बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा में। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों फाइलेरिया रोग वाहक है। तो फाइलेरिया रोग किसका वाहक है? तो ध्यान रखिएगा फाइलेरिया रोग वाहक होता है जो मादा
जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों क्यूलेक्स मच्छर का। क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर आप लोग को याद रखना है बिल्कुल। धुआं का परीक्षण में इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? मेरे प्यारे बच्चों जीवाणु जनित रोग कौन होता है? तो याद रखिएगा जीवाणु जनित रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग दोनों हो जाएगा। यानी कि ए तथा बी ऑप्शन दोनों, यानी कि यहाँ पे उपयुक्त दिया गया, तो लगा दीजिएगा डी नंबर है। हरित जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्न किस्में है? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया एवं रत्न किस्में है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, छोड़िएगा ना सारे ऑब्जेक्टिव को। चावल की हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर लगाइए और बिल्कुल धुआं बिल्कुल ध्यान से देखें सारे क्लास को। बिल्कुल आपका 70/70 अंक हम दिलाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ जितना क्लास दे रहा हूँ, मॉर्निंग हो या नाइट हो, सारे समय क्लास करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कैट फिश है? तो मेरे प्यारे बच्चों कैट फिश होता है जो वेल्गो एट 2 होता है, जो कैट फिश होता है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों क्लोरेला होता है जो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखना शैवाल होता है मेरे प्यारे बच्चों जो क्लोरेला होता है, ठीक है। कहा जा रहा है कि शराब उद्योग किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? यानी कि शराब उद्योग होता है ना, इसमें किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सोचेगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में आया है ये सारे प्रश्न, छोड़ना नहीं है अगर खलबली मचाना है परीक्षाओं में, ठीक है ना। कहा जा रहा है आंशिक रूप से जो होते हैं प्यारे बच्चों शोधित जो होता है ना जीवों की किस्मों की किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, धुआं करना परीक्षा में टमाटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर कहा है? पीसीआर से जांच होती है, यानी पीसीआर से क्या जांच होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा पीसीआर से एचआईवी की जांच की जाती है। किसकी? एचआईवी की जांच की जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाइए और बिल्कुल 2 फरवरी की परीक्षा में तबाही मचा देना है। क्या करना? तबाही मचा देना है। वे टॉक्सिन 20 होता है मेरे प्यारे बच्चों। वे टॉक्सिन 20 क्या होता है? तो याद रखिएगा वे टॉक्सिन 20 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है? तो मैंने आप लोग को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ऐसे कहा दो कि नहीं पढ़ाया तो 2 थोपी देंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने आप लोग को बताया अंतःकोशिकीय कोशिकीय प्रोटीन। नहीं याद है कोई बात नहीं, फिर से याद कर लीजिए। कहा दे रहा है सुपर बग की खोज किसने की थी? तो सुपर बग की खोज करने वाले कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना सुपर बग की खोज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, यानी आनंद जो मोहन चक्रवर्ती ने क्या किया था? सुपर बग की खोज की थी। सी नंबर ऑप्शन लगाइए और धुआं कीटभक्षी पौधे कीटों में को क्या खाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन उन्हें मिलता है। तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। यानी कीटभक्षी पौधे ना कीटों को इसलिए खाते हैं ताकि उन्हें नाइट्रोजन मिल सके। समझ रहे हो ना बात को? याद रखिएगा डी नंबर कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो होते हैं प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस गैस नहीं, कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? याद रखना नाइट्रो जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों नाइट्रोजन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा डी नंबर। कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो आहार श्रृंखला ऊर्जा का व्यवहार मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा एक दिशा होता है। लगा दीजिएगा ए नंबर। कहा जा रहा है बैक्टीरिया की खोज की, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे? तो मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया की खोज ल्यूनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूनहॉक मेरे प्यारे बच्चों। लगा दीजिएगा बी नंबर। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो होता है उपभोजी नहीं, यानी कि कौन सा जंतु है जो उपभोजी नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को? याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, चुन कर लाया था मैंने सारे ऑब्जेक्ट को कि चूहा होता है जो उपभोजी नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर। कहा जा रहा है गेंडा अभयारण्य किस राज्य में? तो मेरे प्यारे बच्चों गेंडा अभयारण्य होता है ना जो किस राज्य में होता है? समझ रहे हो ना बात को? तो याद रखना 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आराम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। असम इज द बिल्कुल राइट आंसर है। पुकुलन लिखा गया, मिस्टेक हो गया। मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे का मैं उत्तर नीचे चैट सेक्शन में देखना चाहूंगा। मध चक्र पाई जाती है, 70 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, 70 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मध चक्र पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए मेरे प्यारे बच्चों मध चक्र की प्रक्रिया गाय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी देखिए मेरे प्यारे बच्चों भेड़ में। ऑप्शन नंबर सी देखें मेरे प्यारे बच्चों कुत्ता या इनमें से सभी में। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया प्यारे बच्चों मध चक्र की जो प्रक्रिया होता है जो गाय में भी देखने के लिए मिलेगा, शिप में यानी कि भेड़ में भी, और डॉग में भी देखने के, कुत्ता में भी देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर की बात की जाए, सारे बच्चे नीचे चैट सेक्शन में आंसर लगा दिए। डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि इनमें से सभी है ना जो मध चक्र में पाए जाते हैं, गाय भैंस कुत्ता इस सभी में क्या होता है? मध चक्र की प्रक्रिया पाया जाता है। डी नंबर लगाइए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने 70 ऑब्जेक्टिव करा दिया। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? रोज क्लास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 क्लास रोज दे रहा हूँ। एक शाम 6 बजे दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, रोज क्लास कीजिए 6 बजे वाला जरूर, और एक सुबह में 7 बजे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे जरूर क्लास दोनों कीजिएगा, आपसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में दिक्कत होगा, इसीलिए बता रहा हूँ प्यारे बच्चों रोज क्लास कीजिए। और गेस्ट क्वेश्चन लेने के लिए इसमें पे कॉल मैसेज करके गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिए। पूरा गारंटी 100% क्वेश्चन पूरा लड़ेगा, सिर्फ मेहनत कर लीजिएगा। जितना दे देंगे गेस्ट क्वेश्चन 100%
क्वेश्चन लड़ने का गारंटी। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले से वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। जो बच्चे चैनल से पहले बार जुड़े हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब रखिएगा। मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।